English, chapter first, snake bite. Have you ever teased an animal? क्या आपने कभी किसी जानवर को चिढ़ाया है या परेशान किया है? What did your elders have to say to you? आपके जो elders यानी जो हमसे जो बड़े होते हैं वो हमसे क्या कहते हैं जब हम जानवर को चिढ़ाते हैं? How did the animal reacts? तो जो जानवर है वो क्या रिएक्ट करते हैं? Did you think about how the animal felt? तो क्या कभी आपने सोचा है जब आप जानवर को चिढ़ाते हो तब जानवर को कैसा लगता हो? In this story, the narrator Raja is an innocent boy. He is an adventurous and likes to meddle with creatures like animals and bees. His grandparents are concerned about his well-being and safety. Once when a bee stings him, they think he has been bitten by a snake. His grandfather takes him to a man whom he believes can cause snake's bite. Let us read the story and see what happens. तो क्या है जो ये राजा है उनको ये जैसे कि सांप है और बीज यानी मधुमक्खियाँ तो उनसे खेलना या उनको देखना ये सब उनको बहुत पसंद है। तो इस वजह से उनके जो दादी दादा है वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं उनके ये सब उनके साथ खेलने के लिए, और अगर वो खेलते हैं तो सेफ्टी यानी सुरक्षित है या नहीं उसका कंसर्न करते हैं। पर जब एक बार क्या होता है तो जब बीज जो है स्टिंग्स यानी काटना, तो बी जो है वो राजा को काट लेती है तो उनको लगता है कि स्नेक ने काटा हुआ है। तो उनके जो ग्रैंडफादर है वो उनको क्योर मतलब जो ट्रीटमेंट है उसके लिए एक जो आदमी है उनके पास ले जाते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। Objectives. After completing these lessons, you will be able to discuss the theme of the story related to the feelings and behaviors of reptiles and other living creatures. Think critically about people's superstitions and blind faith in untrained and medicine men. Think critically about the myth that all snakes are dangerous. Realize the importance of timely and effective communications. Realize the silence is not always good. Realize the silence is not always good. Use some new words in meaningful sentence. Give the past tense form of some commonly used verbs. Discriminate between regular and irregular verbs. Form adverbs and adjectives and use them appropriately. Frame requests and inquiries and write short डिस्क्रिप्शंस ऑफ पीपल। तो हम इसमें देखेंगे कि जो बिहेवियर जो है रेप्टाइल्स यानी जो ये स्नेक्स वगैरह जो लिविंग क्रीचर्स है उनके प्रति कैसा होता है। फिर जो हम लोग जो आदमी या जो भी ह्यूमंस जो होते हैं वो ये अंधविश्वास पे कैसे बिलीव करते हैं वो सब देखेंगे। फिर ये जो सांप्स जो होते हैं वो बहुत ही डेंजर होते हैं तो उनका जो काटता है वो सब उसके लिए क्या क्या प्रार्थनाएं होती है और क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। फिर से कुछ नए मीनिंग्स देखेंगे। फिर पास्ट टेंस देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉमनली यूज्ड वर्ब्स में। फिर रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स भी देखेंगे। एडवर्ब्स है और एडजेक्टिव्स है वो भी देखेंगे। So let us read the text. One day I saw a small snake in the compound. मैंने एक छोटा सा सांप देखा कंपाउंड में। कंपाउंड मतलब कि जो घर का जो आगे जो जैसे कि बड़ा सा कुछ गार्डन जैसा हो या कुछ भी हो उसे कंपाउंड बोलते हैं। It was crawling along slowly, but when it saw me, it moved away quickly and hid itself a coconut shell. Crawling का मतलब है रेंगते हुए। जो सांप है वो धीरे धीरे जा रहा था पर जैसे ही उसने मुझे देखा वो कोकोनट का शेल जो होता है उसमें छिप गया। I quickly went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone.
कोकोनट जो होता है, जो हम लोग नारियल पानी जो पीते हैं जो, तो वो क्या है आधा वो खुला था, तो उसने क्या किया उसके अंदर चला गया ना, तो ये राजा जो है उन्होंने स्टोन यानी बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर रख दिया ताकि वो भाग ना जाए। देन आई टुक द शेल एंड रैन टू द ग्रैंडमदर। तो वो क्या किया, वो शेल को लिया और अपनी दादी माँ के पास चले गए। लुक ग्रैंडमा, आई क्राइड, आई कॉट अ स्नेक। कॉट का मतलब है पकड़ना। तो क्या है, वो जो दादी माँ के पास जाते हैं और रोते रोते वो बोलते कि देखो मैंने सांप को पकड़ा। स्नेक, आज ग्रैंडमदर इन अलार्म, शी वॉज शॉक्ड, शी क्राइड फॉर हेल्प। Grandfather come running when he learned that I had a snake in the shell. He snatched the shell and threw it away. तो जब दादी माँ के पास लेके जाते, राजा लेके गया, तो दादी माँ चिल्लाती है और रोते हुए बोलती है कि कोई मुझे मदद करो। और जैसे ही आवाज़ आती है तो जो दादाजी है वो दौड़ते हुए आ जाते हैं और वो देखते हैं कि शेल में जो है वो सांप है। तो वो क्या करते हैं, राजा से छीन लेते हैं और फेंक देते हैं। The snake crawled away and disappeared behind some bushes. Grandfather warned me never to go near a snake because snakes were very dangerous. तो क्रॉल का मतलब मैंने जो बताया कि वो रेंगते हुए जाना, और डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना, और बशेस का मतलब है झाड़ियाँ। तो वो जो झाड़ियाँ थी रेंगते हुए, वो जो सांप है वो झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। और जो ग्रैंडफादर है उन्होंने बोला राजा को कि आप कभी भी वापस सांप के पास नहीं जाओगे क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस होता है। Later in the evening, I tried to catch a bee and it stings me on my finger. I felt very a sharp pain. तो क्या हुआ, शाम हुई तो मैंने क्या किया कि बी जो है उसको पकड़ने का कोशिश किया, पर वो जो उसने जो मुझे उंगली में काट लिया। स्टंग मतलब काटना, तो और वो बहुत ही इतना जोर से काटा कि मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। आई रैन टू ग्रैंडमदर एंड told her that I have been bitten and wanted her to do something to stop the pain. मैं जल्दी से दादी की माँ के पास दौड़ते हुए जाता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे काट लिया है और मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। Grandmother thought that if I had been bitten by a snake. Grandmother को लगता है कि मुझे शायद सांप ने काटा हो। She called out to grandfather, come and see what happens to Raja. वो दादाजी को बुलाती है और वो बताते हैं कि देखो राजा को क्या हुआ। Grandfather came at once. He looked at my finger and there was a blue mark. दादाजी क्या है आए और देखा तो मेरी जो उंगली पे जो काटा हुआ था वहाँ ब्लू मार्क हो गया था। Without a word, he took me in his arm and started running. He ran across the garden and through the paddock fields. He ran and ran, did not stop until he reached a small house quite some distance away from our home. Then he shouted for the man who lived there. तो ग्रैंडफादर जो है उन्होंने मुझे अपने गोदी में उठाया और दौड़ने लगे। कहाँ दौड़ने लगे, जहाँ पर एक छोटा गार्डन क्रॉस किया, फिर पैडी फील्ड्स है जैसे कि छोटे छोटे पत्थर हैं उसको क्रॉस किया, और फिर दौड़ते दौड़ते हुए एक छोटा सा घर है हमारे दूर से वहाँ गए, और एक जो आदमी रहते हैं अंदर उनको बुलाया, बाहर चिल्लाने लगे। एंड ओल्ड ग्रे हेड मैन केम आउट ऑफ द हाउस। ग्रे हेड मैन यानी उनके जो बाल थे वो ग्रे थे। ही न्यू द कर्व फॉर अ स्नेक। तो उनको पता था कि जब सांप काटता है तब उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, वो उनको पता था। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू क्योर मी। तो मेरे जो दादाजी है उन्होंने बोला कि इसका ट्रीटमेंट करो। द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड, ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देन आस्क्ड मी टू सिट डाउन एंड नॉट टू मूव। तो वो जो ओल्ड मैन थे उन्होंने वो अंदर ले गए और उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ और हिलना मत। आई सैट ऑन माई ग्रैंडफादर लैप्स। ग्रैंडफादर लैप्स यानी जो दादाजी का जो गोदी होता है उसको लैप बोलते हैं। द ओल्ड मैन देन टुक some water in small brass vessels, sat in front of us and started reciting some mantras. तो ओल्ड मैन जो है वो पानी लाए और हमारे सामने बैठ गए और कुछ मंत्रास बोलने लगे। I wanted to tell him that it was a bee, not a snake, that had been bitten me.
तो मुझे उनको बताना था कि मुझे मधुमक्खी ने काटा है, सांप ने नहीं। बट ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट एंड डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक। पर दादाजी ने मुझे इतना जोर से पकड़ के रखा था कि मुझे हिलने का भी मंजूरी नहीं था, ना बात करने का। ग्रैंडफादर टू हैड अराइव्ड बाय देन एंड सम अदर पीपल विथ हर। दे लुक्ड एंड सैड एंड साइलेंटली वॉच्ड मी। तो दादी माँ है, वो आई और उनके साथ और कुछ भी लोग आए और वो बैठे और मुझे शांति से देखने लगे। But this time the pain in my finger has stopped, but still I had to sit there and get cut off by snake. पर मुझे तब भी पर ये क्या हुआ उस टाइम कि मुझे पेन जो मुझे दर्द हो रहा था वो बंद हो गया, पर मुझे तब भी बैठना था और ट्रीटमेंट लेनी थी क्योंकि स्नेक्स उनको लग रहा था कि मुझे सांप ने काटा है। After a few minutes, the old man got up, washed my fingers, and gave me some waters to drink. थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो ओल्ड मैन थे वो खड़े हुए और मेरी जो फिंगर्स है वॉश्ड अप यानी मेरी फिंगर्स है उन्होंने धोई और मुझे कुछ पानी दिया। He asked me to keep quiet for some times. उन्होंने बोला keep quiet का मतलब है थोड़ी देर शांत रहना। Then he turned to my grandfather and said, "Thank God you brought Raja in time." तो खड़े दादाजी की तरफ टर्न हुए, पीछे मुड़े और बोला कि चलो अच्छा है कि राजा को आप इधर समय से लाए। He is out of danger now. वो अभी खतरे से बाहर है। It was indeed a poisonous snake that bite him. Grandfather, grandmother and all others thanked the old man for the magic cure. On the returning home, grandfather said himself, जो मेरे दादाजी और दादी जी है और दूसरे जो लोग थे वो ओल्ड मैन थे उनको धन्यवाद दिया ये मैजिक कर के लिए, जादुई ट्रीटमेंट के लिए। और जब घर गए हम लोग तो दादाजी ने क्या है उनको गिफ्ट सेंड्स किया। शंकर लाइफ, दिस इज इट वाज रिटन बाय शंकर, लाइफ विद द ग्रैंडफादर, अ स्टोरी फ्रॉम द कलेक्शंस। पोयम 9 gold medals. 9 gold medals. Sport is not only about winning medals. Sports जो है वो सिर्फ मेडल्स जीतने के लिए नहीं होता है। They are also about learning the values of corporations, sharing, competing and complimenting. वो सिर्फ जीतने के लिए मेडल्स नहीं होते हैं। स्पोर्ट्स जो है वो हम उसे लर्न भी करना पड़ता है, कॉर्पोरेशन करना होता है, शेयरिंग करना होता है, जो कम्पीटिंग एक दूसरे से कम्पीट करना होता है, और कॉम्प्लीमेंटिंग जब हम कोई कॉम्प्लीमेंटिंग क्या हाँ तुमने ऐसा किया अच्छा है ये वो, इसके बारे में भी हमें सीखना होता है। इन दिस पोएम 9 gold medals, द पोएट डेविड रॉथ हैज प्रेजेंटेड द आइडियाज ऑफ एम्पैथी and how the human values are important as the spirit of competitions. ये पोएम में जो पोएट है डेविड रोथ उन्होंने बताया है कि जब ये एथलेट्स जो है वो जब compete करते हैं तो उसकी क्या वैल्यू होती है और जब कंपटीशन होता है तो उसकी स्पिरिट क्या होती है उसके बारे में प्रेजेंट किया है। The poem presents the situations of a race where the contestants leave aside their desires to win the medal to help a smaller and a weaker contestants. They all go hand in hand to the finishing line. ये पोएम में ये प्रेजेंट सिचुएशन है रेस का, और ये जो सारे जो कंटेस्टेंट्स है वो एक मेडल के लिए उन्होंने प्रिपरेशन की है, पर एक जो छोटा सा जो और वीक जो कंटेस्टेंट होता है वो उसके बारे में बताया है। तो हम देखेंगे कि फिर आगे क्या होता है जब वो लोग हाथ में सब लोग एक हाथ पकड़कर फिनिश लाइन तक जाते हैं तो वो क्या होता है हम आगे पोएम में देखेंगे। Objectives. After completing this lesson, you will be able to state the central idea of the poem. State how the players display their sensitivity towards and one another. देखेंगे कि कैसे एक दूसरे के प्रति वो लोग ने अपना जो भावना है वो दिखाया।
Peak words relevant and certain ideas present in the poem. Sum up the incident described in the poem. Pick lines from the poem where a sound has been repeated. Pick words from the poem that often go together in pairs. Give the meanings of the metaphors used in the poem. Use words that can be used as verbs, nouns in the sentence of your own. Explain the significance of the title of the poem and enjoy the reading poetry and say how it different from prose. हम लोग पोयम ये जो इंसिडेंट्स है वो कैसे होता है वो पोयम में देखेंगे, डिस्क्राइब किया हुआ है। और कोई पिक करो लाइन को जो रिपीटेड वेयर अ साउंड हैज बीन रिपीटेड, कोई ऐसी लाइन पिक करो जहाँ साउंड रिपीट होता है। पिक द वर्ड फ्रॉम द पोयम दैट ऑफ्टन गो टुगेदर इन पेरिस, कोई ऐसा वर्ड पिक करो जो पेरिस साथ में जाता है वो पेरिस पर। फिर मेटाफोर है जो यूज्ड हुआ है पोयम में। यूज द वर्ड्स कैन बी एज वर्ब्स एंड नाउन्स, वर्ब्स और नाउन्स की तरह यूज्ड हुआ है, हम देखेंगे आगे चैप्टर में। So let's start our text and read. Have you ever taken part in sports event? क्या कभी आपने स्पोर्ट्स इवेंट में कभी भी हिस्सा लिया है? Surely you can recall the excitement during such competitions. अगर आपने लिया होगा तो surely यकीनन कि आपको वो सारी एक्साइटमेंट और जो आपने कंपटीशन की होगी वो सारी वापस याद आ जाएंगी। Do you remember the efforts you have put in the preparations? क्या कभी आपने अगर जब इवेंट में हिस्सा लिया होगा तो क्या आपने जो प्रिपरेशन तैयारियां की होगी और आपने जो एफर्ट मेहनत की होगी तो क्या उसको आपको याद आई? Didn't you want to win the medals? क्या आपको मेडल्स जीतना नहीं था? This poem describes a very similar sense here. Read the poem aloud and answer the questions that follow. तो हम लोग ये पोयम जो है उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। Nine gold medals. The athletes had come from all over the country to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months of training, all coming down to these games. एथलेट्स का मतलब है जो खिलाड़ी जो खेलने आते हैं, तो वो कहाँ से, तो कि वो दुनिया के कोने कोने से खेलने आते हैं। गोल्ड जीतना है उनको, सिल्वर के लिए और ब्रॉन्ज मेडल्स के लिए आते हैं। और वो लोग जो है बहुत ही महीनों और हफ्ते ट्रेनिंग करते हैं ये गेम में आने के लिए। The spectators gather around the old field to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement through him had to begin. Spectators का मतलब है here the person watching especially an event or a sports without taking a part. स्पेक्टर्स का मतलब है कि जो भी खिलाड़ी जो इवेंट में हिस्सा ना लिया हो और जो खिलाड़ियों हैं उनके लिए चीयर अप करने आए हो, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने आए हो, तो उनको बोलते हैं स्पेक्टेटर्स। और वो लोग जो ग्राउंड में थे तो वो लोग जो यंग वुमन है, मैन है, उनको बोल रहे थे कि चीयर कर रहे थे कि तुम कर सकते हो या जीतना ये। फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग, एक्साइटमेंट ग्रीव हाई टू बी। और जब फाइनल इवेंट था तब और भी एक्साइटमेंट होती है। The blocks were all aligned for those who would use the 100 yards dash and the race to be run. There were 9 reserve athletes in the back of the starting line, posed for the sound of the gun. जो blocks है तो क्या है, the 2 starting blocks on the ground that runners push that fit against at the beginning of the race. 2 blocks होते हैं ग्राउंड में, तो क्या है कि एक जो रनर है जो 2 ऐसे पैर होते हैं तो एक पैर पीछे पुश करना होता है। तो जो सारे जो 9 खिलाड़ी थे और उनको दौड़ना था 100 यार्ड डैश दौड़ना था, 100 मीटर्स दौड़ना था उनको, और वो सब पोजीशन में आ चुके थे। और जब वो उन्होंने पोजीशन ले लिया था, सिर्फ उनको गन का शूट का
राह देखना था। द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड। But the smallest among them, they stumbled and staggered and fell to the asphalt instead. सिग्नल दिया, पिस्तौल से सिग्नल दिया। सब रनर्स जो है वो एक पैर उठाया, फिर खड़ा होना है, तो वो खड़े हुए दूसरे पॉइंट पर उनमें से जो सबसे छोटा था वो स्टम्बल और स्टैटर्स हो गया, वो हिल गया। स्टम्बल और स्टैटर का मतलब जो है इसमें दिया है, stumbled, hit his foot against something when he began to run and almost fell. तो क्या है कि हिट करते हैं फुट को, जैसे कि पीछे से धक्का देते और खड़े होना है, और स्टेटर लॉस्ट बैलेंस। तो जो सबसे छोटा था उसने पोजीशन लिया, पीछे किया और वो गिर गया। एस्फाल्ट का मतलब है जो कोयला होता है उसका जो रखा हुआ था उसमें वो ब्लैक टैरेड रोड, तो उसमें वो गिर जाता है, डामर जो बोलते हैं उसको। He gave out a cry in frustrations and anguish. His dreams and his efforts all dashed into dirt. But as sure I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. तो वो बताते एंग्विश का मतलब है पेन, डिसअपॉइंटमेंट, डैश का मतलब है डिस्ट्रॉयड। तो क्या होता है कि वो जब गिर गए तो वो बहुत ही रोने लगे और फ्रस्ट्रेट हो गए, और उनको बहुत एंग्विश मतलब पेन, तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए, उनको दर्द होने लगा, और उनकी जो डैश, तो वो सारी जो मेहनत थी उनकी डिस्ट्रॉयड हो गई और मिट्टी में मिल गई। बट श्योर आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग यू दिस स्टोरी, द सेम गोस फॉर व्हाट नेक्स्ट अकर्ड। पर मैं यहीं खड़ा हूँ आपको स्टोरी बताने के लिए कि क्या होता है आगे। The 8 other runners pulled up on their heels, the one who had trained for so long to compete, but one by one they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. तो क्या होता है, वो तो 9 थे, 9 में से वो जो छोटा सबसे वीक था वो तो गिर गया था, अभी बचे कौन, 8 लोग। तो वो 8 लोग जो है वो खड़े होते हैं, और जो पहले बहुत समय से जो ट्रेन हुआ है वो भी खड़ा होता है, compete करने के लिए खड़ा रहता है, पर वन बाय वन मतलब कि एक के बाद एक सब लोग पीछे टर्न हुए, और वो जो गिर गया था छोटा सा उसको लेने गए और वापस से उसको खड़ा किया। Then all the 9 runners joined hands and continued the 100-yard dash, now reduced to walk, and a banner above the set could not have been more on the mark. तो जो फिर से सारे लोग खड़े हो गए, जो 9 रनर्स हैं वो जो गिर गया था उसको भी ले लिया साथ में, और उन्होंने क्या किया, सब लोग ने हाथ पकड़ा एक दूसरे का, और जो 100 मीटर डैश है वो दौड़ने के बजाय चलने लगे। और जो बैनर, जो पॉइंट होती है, जो लाइन होती है, तो कभी आपने देखा नहीं हो, कभी ये कहावत है कि एक ही बैनर तक सब साथ में नहीं जा सकते मार्ग पर, कभी देखा नहीं होगा। That's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands, cheers and standing ovation, and 9 beaming faces said more than these verbs ever will. तो हाँ, ये रेस ऐसी ख़त्म हुई कि 9 के 9 जो लोग हैं हाथ पकड़ के दौड़ने की बजाय चलते हुए वो मार्ग तक आए। और वो ये जो स्टोरी बता रहे वो बता रहे कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा, और 9 गोल्ड मेडल्स लिए उन्होंने, और होल्डिंग हैंड्स, उनको ओविशन, सब लोग ने खड़े होकर उनको तालियां दी, और बीमिंग फेसेस सेड मोर देन दिस वर्ड्स एवर विल, और उन्होंने बताया कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये लिखा है बाय द ऑथर डेविड रोथ।